Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी टेट संविदा वर्ग 3 की एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी है, जो कि कई सारी शिफ्टों में हो रही है। तो इन्हीं एग्जामिनेशन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम करेंगे डिस्कस, जो कि एक रिलेटेड रहेगा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से। और इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही धीरे धीरे करके बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, कुछ सेट्स डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक को कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड साहब को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड साहब को कहा जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल को कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन साहब को कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस को कहा जाता है। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ को कहा जाता है। संभावना सिद्धांत के जनक टॉलमैन को कहा जाता है। भाषाई सापेक्षा प्रकल्पना के प्रतिपादक वहाब साहब हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर साहब को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने साहब है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बिने साहब का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चंस। मौलिक व्यवहारवादी इनके जनक कहे जाते हैं BF स्किनर साहब। अब अगला पॉइंट इसी में करेंगे डिस्कस, जिसमें व्यक्तित्व सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के नाम होंगे। जैसे कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं। नव मनोविज्ञान विश्लेषणवादी सिद्धांत, इसको जुंग, एडगर हार्नी और इसके साथ साथ एरिक फ्रोम साहब इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट, शील गुण उपागम के प्रवर्तक माने जाते हैं आलपोर्ट और कैटर। शरीर गठन उपागम सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रेचमर व सेल्डन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल जुंग साहब को माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो इसमें पहला, व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वाटसन साहब। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्क्स वर्दमियर, कॉलर साहब, कोफ्का साहब और कर्ट लेविन साहब। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड साहब। प्रेरकीय संप्रदाय, हार्मिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विलियम मैकडूगल साहब। प्रकार्यवाद संप्रदाय या कार्यात्मकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम जेम्स साहब। संरचनावाद संप्रदाय के संरचनावाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक उन्हें माना जाता है विलियम वुंड साहब को। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? BF स्किनर साहब। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं थर्स्टन साहब को। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं थर्स्टन व चेव साहब को। अनुभववाद के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक साहब। 16F व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं कैटल साहब। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी पेस्टोलॉजी साहब हैं। समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन मार्क रीड मीड साहब ने किया था। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडगर साहब हैं। व्यवसायिक रुचि सूची का निर्माण स्ट्रॉक साहब ने किया था। रिकर्ट योग निर्धारण विधि रिकर्ट ने की थी।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत के, जैसे समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने किया था, सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड साहब ने किया था, सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने किया था, मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर की थी, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट साहब ने किया था, मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रीगर और बेगले साहब ने दिया। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल साहब ने दिया था। सक्रियता सिद्धांत सोलेसब्री, मैग्मो व लिंडसे ने दिया था। नेक्स्ट, संतुलन स्थैर्य सिद्धांत चैपलिन, कोफर व एप्पल साहब ने मिलकर दिया था। आत्मसिद्धि सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड C. मैकलैंड ने दिया था। नेक्स्ट, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने साहब ने दिया था। द्विबुद्धि सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने दिया था। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन साहब ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, इन सभी के नाम से जाने वाला ये सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। मात्रा सिद्धांत भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। प्रतिमान सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन साहब ने दिया था। पदानुक्रम सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्टन साहब थे। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली साहब ने दिया था। बुद्धि का अ या ब सिद्धांत हैब साहब ने दिया था। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग साहब ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत, त्रिअंशीय सिद्धांत गिलफोर्ड साहब ने दिया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये हैं जो कि सेम मिलेंगे आपको, जैसे कि बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत है, फिर इसके बाद बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है और त्रिआयामी सिद्धांत है। इन तीनों में डिफरेंट है, आप अलग अलग इनके नाम याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ने, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डन ने, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब व केटर ने, संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत था ये दिया था जीन पियाजे साहब ने। तो ये जितने CDP से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे वो हमने कर लिया डिस्कस। इसके प्रतिपादक कौन थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसे देख सकें।